नमस्कार, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष को मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं श्राद्ध से संबंधित पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। तो इसी से संबंधित मेरे मन में एक विचार आया था कि क्या स्त्रियों को भी अपने पितरों के निमित्त कुछ करने का अधिकार है? तो उसी से संबंधित मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा ये प्रयास कैसा लगा आपको या मेरे विचार आपको कैसे लगे, इसके लिए प्लीज़ आप लास्ट तक मेरी इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो जैसा कि श्राद्ध के बारे में अक्सर कहा जाता है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है, अगर पुत्र ना हो तो उसकी जगह पौत्र या प्रपौत्र श्राद्ध कर सकता है। लेकिन महिलाओं के श्राद्ध करने को लेकर जगह जगह मनाही की बात की जाती है कि महिलाओं को ये कार्य नहीं करना चाहिए, उनको ये अधिकार नहीं है। जबकि अगर हम वाल्मीकि रामायण की माने तो स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। इसका प्रमाण रामायण के एक प्रसंग में मिलता है, जब माता सीता ने स्वयं अपने ससुर महाराज दशरथ जी का पिंडदान किया था, उनका श्राद्ध किया था। जब श्री राम लक्ष्मण व सीता जी गया अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गए थे, तो श्राद्ध से संबंधित सामग्री इकट्ठा करने के लिए उनको वन को जाना पड़ा। तो सीता जी उस समय अकेली फाल्गु नदी के तट पर बैठी हुई थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा दशरथ का निधन हो चुका था, तो उनका जो अंतिम संस्कार था वो भरत जी और शत्रुघ्न जी ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन नदी के किनारे एकत्रित हो गई। तो सीता जी जब वहाँ बैठी हुई थी, सीता जी ने देखा कि उस रेत पर, फाल्गु नदी के रेत पर एक आकृति उभरी और वो उस आकृति को पहचान गई कि ये तो मेरे जो है ससुर जी की आकृति है। तो उन्होंने, राजा दशरथ ने उनसे कहा कि बेटी तुम मेरा जो है पिंडदान कर दो, क्योंकि फिर समय निकला जा रहा है। उनसे विनती की तो सीता जी ने वहीं उनकी जो राख थी उससे उठा करके और उनका पिंडदान कर दिया। जब रामचंद्र जी आए तो सीता जी ने रामचंद्र जी को ये सभी बातें बताई। तो रामचंद्र जी को विश्वास नहीं हुआ कि पिताजी यहाँ आए थे। तो उन्होंने, जो माता सीता ने जो ये पिंडदान किया था, उस समय उन्होंने फाल्गु नदी, गाय, तुलसी और बट वृक्ष और एक ब्राह्मण को इसका साक्षी बनाया था। जब रामचंद्र जी लौट के आए, उन्होंने पूछा, फाल्गु नदी से पूछा, सीता जी ने कहा कि मैंने इन सबके सामने पिंडदान किया है। तो जब रामचंद्र जी ने फाल्गु नदी से पूछा, गाय से पूछा, तुलसी से पूछा, बट वृक्ष से पूछा और ब्राह्मण से कहा, तो बट वृक्ष के अलावा बाकी सब ने मना कर दिया कि हमने नहीं देखा है सीता जी को पिंडदान करते हुए। लेकिन एक बट वृक्ष ही था जिसने ये साक्ष्य प्रस्तुत किया कि हाँ, सीता माता ने राजा दशरथ जी को का पिंडदान किया है। तो माता सीता ने उन्हें और ये फाल्गु नदी, गाय, तुलसा और ब्राह्मण को तो श्राप दे दिया, लेकिन वट वृक्ष को कहा कि जो लोग भी गया आएंगे उनकी पूजा अक्षय व्रत, अक्षय वट यानी अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, इसकी पूजा करने के बाद ही उनको सफलता मिलेगी। तो रामायण की पौराणिक कहानियां आज भी कोई ना कोई हमें सीख देती हैं। वैसे तो सीता माता के जरिए राजा दशरथ का पिंडदान करने की इस कथा से यह सीख मिलती है कि बेटा ही नहीं बल्कि बेटियां भी पिंडदान करने की अधिकारी होती हैं। इसी तरीके से गरुड़ पुराण में भी यह प्रमाण मिलता है कि परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी स्त्री पितरों का श्राद्ध या तर्पण कर सकती है। तो देखिए, जब रामायण में भी इसका प्रसंग मिलता है और गरुड़ पुराण में भी मिलता है, तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जब संतति की बात आती है तो संतति में तो बेटा भी होता है और बेटी भी होती है। तो एक आप बेटे बेटे को तो आप संतति नहीं कहेंगे। तो जब बेटे को पितृ ऋण से उऋण होने का अधिकार है, तो बेटियों को क्यों नहीं है? उन्हें भी ये, स्त्रियों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, माता पिता को जन्म तो माता पिता तो जन्म बेटी को भी देते हैं और बेटे को भी देते हैं, तो ये अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। और एक मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है भ्रम फैलाया जाता है कि पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है। मेरा क्या, देखिए, आप, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप उसको अपनाएंगे जीवन में तो कभी भी आपको पितृदोष का कोई भी आपको भय नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए, पितृ वो हमारे बाद में बनते हैं, पहले हमारे माता पिता होते हैं या हमारे कोई भी बड़े सगे संबंधी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ, वो हमारे
परिवार के बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। दोष क्या है? दोष यही तो लगता है कि हम अगर किसी को दुखी करते हैं, माता पिता हैं हमारे जीवन पर्यंत अपने जीवन भर की पूंजियों हमारे पीछे लगा देते हैं, अपना सुख सब छोड़ के अपने बच्चों के पीछे लगते हैं, लेकिन वही बच्चे जब समय आता है तो उनका साथ छोड़ देते हैं। बड़े बुजुर्ग आजकल आपने देखा होगा इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे घर में कोने में डाल दिया जाता है जैसे बेकार सामान को हम स्टोर रूम में रख देते। तो घर में ये नहीं होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, मेरा मानना है, अब देखिए वो मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बात ये है कि सबका सम्मान होना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी, हम किसी को भी यहाँ, अगर कोई यहाँ संतुष्ट हो जाएगा, क्या दोष किसका लगता है? अगर हम किसी को दुखी करेंगे, किसी आत्मा को हम दुखी करेंगे, किसी को हम परेशान करेंगे, जब वो ये लोग छोड़ के जब जाएगा, जब इंसान ये शरीर छोड़ के जाता है तो उसके साथ वो अपने साथ वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द लेके जाता है। और अगर हम उसको यहीं संतुष्ट कर देंगे, हम उसकी यहीं इतनी सेवा कर देंगे, उसकी इतनी शुश्रूषा कर देंगे कि उसको जब वो प्रसन्न चित्त होके जाएगा तो आशीर्वाद देगा ही ना। उसके बाद तो अगर आप देखिए, अगर हम उनके निमित्त तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने पितरों के निमित्त, अगर हमने उनको यहीं इसी जीवन में हमने उनको संतुष्ट कर दिया है, उनकी हमने सेवा की है, उनके साथ हम बहुत प्यार से रहे हैं, उनकी हमने देखभाल की है, तो वो तो हमें वैसे ही आशीर्वाद देंगे। और अगर हम उसके बाद उनके इस शरीर को छोड़ने के बाद अगर हम उनके निमित्त कुछ भी नहीं कर पाते, मात्र हम ये जो हमारे 16 श्राद्ध जाते हैं, अगर हम मात्र उनको प्रतिदिन जलांजलि भी दे देंगे तो उससे भी वो प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि पितर कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन वही है कि हमें जो है अपने जान, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके की सोच हो गई, हर जगह दिखावा आडंबर हो गया। हम जब कोई चला जाता है उसके बाद दिखावा करते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पहले तो घर में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं होती, कोने में वो पड़े रहते हैं। जब, लेकिन ये देखने में समाज में अपने चारों तरफ की मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि इसी समाज में मैं भी रहती हूँ, आप भी रहते हैं, तो आप भी इस चीज़ को अनुभव करते होंगे। लोग पहले ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं, इग्नोर किया जाता है बुजुर्ग लोगों को घर में, या कोई बीमार होता है उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बिल्कुल बैंड बाजे के साथ उसको ले जाएं, ये तो हमारे परम पूज्य थे, इनके बिना तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब इतना दिखावा करते हैं। उसके बाद उनकी 13वीं, उनकी वार्षिक श्राद्ध बड़े धूमधाम से करते हैं। लेकिन वही बुजुर्ग जब जीवित होते हैं तो उनको भोजन के लिए तरसाया जाता है, उनको कपड़े के लिए तरसाया, उनको दवाइयों के लिए तरसाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाज में हम चाहते हैं कि सब सुख शांति से रहे, सब चीज़ अच्छा चलता रहे, तो हमें मेन क्या है, देखिए परिवार किससे बनता है? बुजुर्गों से बनता है। और पेड़ कैसे होता है? पेड़ की जब जड़ें मजबूत होंगी तो हम तो शाखाएं हैं ना, हम तो शाखाएं हैं, जड़ें तो हमारी कौन है? हमारे पूर्वज हैं। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो ही मजबूत रहेंगी तो हम तो खुद ही फले फूलेंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि किसी का हमें अपने से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे घर के हों, चाहे हमारे अड़ोस पड़ोस के हों, चाहे कहीं के भी हों, उनका सबका सम्मान करना चाहिए, सबको कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और बाद में करने से, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मरणोपरांत उनको करने से पहले उनको जीवित में क्यों ना कर दे कि वो यहाँ से प्रसन्न होके जाएं। जब उनके मन में कोई लालसा ही नहीं रहेगी तो फिर वो तो वैसे ही तृप्त रहेंगे ना। हम किस लिए करते हैं श्राद्ध? हम इसलिए करते हैं कि हमारे पितरों को तृप्ति मिले। लेकिन आज तक कभी किसी ने देखा कोई पितर लौट करके आए? कोई नहीं देखता। जब एक बार कोई चला जाता है दोबारा कोई नहीं। ये हमारी पुरानी मान्यताएं हैं कि ऐसा होता है कि वो हमें जरूरी, कभी कभी तो ऐसा देखने में आया है कि कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति होता है, लेकिन समाज उसके ऊपर भी ये वो होता है कि नहीं, अगर कोई मर जाता है कि नहीं आपको इसको 13वीं भी करनी है, आपको इसकी ये भी करनी है, भले ही वो कहीं से उधार लेकर के करे, लेकिन वो करता है। वो हमारी मान्यताएं हैं कि हाँ समाज वो करता है कि नहीं इसको ये करना है, उसके ऊपर वो थोपी जाती हैं, लादी जाती हैं। अगर ऐसा नहीं संभव, अगर हम कहते हैं, मेरा मानना, मेरा स्वयं का ये मानना है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की अच्छे ढंग से सेवा शुश्रूषा करके आराम से, अगर हम कुछ नहीं भी करते उसके बाद खाली हम अपनी श्रद्धा के साथ प्रणाम भी करते हो, बहुत है। सबसे बड़ी होती है देखिए श्रद्धा। भगवान भी श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में इतना सारा चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो वो करो। भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे हमारे पितर भी हमारी श्रद्धा के भूखे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके प्रति मात्र श्रद्धा रखनी चाहिए। ये नहीं दिखावा ढकोसला, इस चीज़ से हमको दूर रहना चाहिए और हमेशा उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। और जैसे ही, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे बेटों को अधिकार है ऐसे बेटियों को भी अधिकार है। संतति दोनों होती है, इसलिए बेटियों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी अपने प्रियजनों का, अपने प्रियजनों का
अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितनी उनकी श्रद्धा है, जितनी सामर्थ्य है, उनके अनुसार उनका पितृ कार्य कर सकें। बस मेरा इतना ही कहना था। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, इनमें थोड़ा आपको लगा हो कि सच्चाई है, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि मेरे विचारों में सच्चाई है, और अगर आपको भी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।